हम इंडियंस की बॉडी टाइप इस टाइप की है, इसे बोलते हैं स्किनी फैट। इसमें हमारे हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं और जो पेट है वो बाहर को आया रहता है, मतलब पेट पर फैट चढ़ा रहता है, जस्ट लाइक मेंढक। और तुम अगर टीनेज हो और तुम्हारा पेट बाहर को नहीं आया अभी, और तुम सोच रहे होंगे यार मुझे क्या, अभी तो तुम टीनेज हो और तुम सोच रहे होंगे कि यार अभी तो मेरा पेट बाहर को आया नहीं, तो मैं क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। तो भाई वेट कर, कुछ दिन बाद तेरा पेट ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में है ऐसा। तो वीडियो को अच्छे से देख ले और ऐसा ये होने से, अपनी हालत होने से बचा ले। सबसे पहले समझते इसका रीज़न क्या है। रीज़न समझेंगे तभी तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे यार। तो हमारा जेनेटिक्स इस टाइप से बना कैसे कि हमारा पेट बाहर को रहता है। तो सबसे पहले तो इसका रीज़न फाइंड कर। तो सबसे पहले तो इसका रीज़न समझते हैं। तो देखो हमारे इंडिया में ना पहले बहुत ज़्यादा भूखमरी आई है कई बार, और कई बार सूखा पड़ा है। तो इस वजह से अनाज की कमी हो जाती थी और भूखमरी की वजह से इंसान मारे जाते हैं। पता है, जैसे बेसिकली खाना नहीं मिलेगा तो मारे जाएंगे। तो हमारे शरीर ने धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से एडोप्ट कर लिया, इस तरह से इवोल्यूशन कर लिया कि जिससे हमारे इसमें फैट चढ़ा रहा है, हमारे शरीर के अंदर स्टोर रहे, है ना, फैट चर्बी जमा रहा है, जिससे हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके, सूखा वगैरह गिरने के भी इसमें। तो इसी वजह से हमारा जो शरीर है उसने अपने आप को इस तरह से एडोप्ट किया और अपनी जेनेटिक्स इस टाइप से बना लिया कि हमारे जो फैट है ना, मतलब जो हमारा पेट है, बिजली जो है, यहाँ पर वो फैट जमा करने लगा स्टोमेज, मतलब ये पेट के ऊपर यहाँ पर फैट जमा करने लगा। और ये फैट की वजह से हम बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। तो ये ऐसा कोई ये नहीं है शरीर, मतलब जो सूखा है ना, जो सूखा रहता है, तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हमारी जेनेटिक्स ने ओवर द टाइम इस टाइप से अपने शरीर को बना लिया, इस टाइप से अपने आप को एडोप्ट कर लिया। तो ये इसका सिंपल सा रीज़न है। मतलब शरीर अपने को बचाने के लिए ना, उसको जो सुविधा लगेंगी वो उस टाइप से अपने आप को बना लेगा, उस टाइप के जेनेटिक्स बन जाएंगे बेसिकली। जैसे हम होमोसेपियन से ह्यूमन बन गए, मतलब हम पहले बंदर थे ना, बंदर वाले, तो हमारे भी पूंछ थे, है ना, जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से, तो वो धीरे धीरे गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा शरीर हटाना या फिर जोड़ने का काम करते रहता है उसकी सुविधा के अकॉर्डिंग, सर्वाइव कराने के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो बॉडी का मेन काम है वो एस्थेटिक दिखना नहीं है, वो है अपने आप को सर्वाइव करना, ज़्यादा दिन तक जिंदा रखना। इसीलिए जो जिंदा रहने के लिए जब भूखमरी आती थी तो वो फैट स्टोर कर लेता था हमारे पेट में, और वही वाला जेनेटिक्स आज भी चल रहा है। भले ही हमारे यहाँ आजकल खाने वगैरह उपलब्ध है, लेकिन जेनेटिक्स तो बन चुका है ना। एंड सेकेंड रीज़न है इसका इंडियन डाइट। तो हमारी जो इंडिया की डाइट है ना भाई, वो एकदम सिट है। इसमें बस कार्बोहाइड्रेट ही भर भर के है और बाकी चीज़ तो ना के बराबर है। और प्रोटीन तो दिखता ही नहीं इसमें, किधर है कोई ये नहीं। बस दाल चावल खाओ और खुश रहो, आटा मैन। हमारे डाइट में बस भर भर के कार्ब्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है, और इस वजह से वो और ज़्यादा फैट चढ़ते रहता है। और मसल बिल्डिंग के लिए हमारे डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। इसलिए तो मतलब तुम देखो ऐसे वेस्टर्न देश वगैरह, वहाँ के जो वुमेन वगैरह है वो ज़्यादा इंडिया के मेन वगैरह से मस्कुलर दिखते हैं, उनसे टॉल है, ऊंचे है। तो ये तो हो गया रीज़न कि हमारा जो जेनेटिक्स है वो इस टाइप से क्यों बना हुआ है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो जेनेटिक्स है ऐसा क्यों है, इसका रीज़न हमें पता चल चुका है। अब हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में जो सबसे पहला है वो है स्लाइट कैलोरी डेफिशिएट। मतलब जो हमारा मेंटेनेंस कैलोरी है ना, जितना हम खाना खाते वो उससे हमें स्लाइटली थोड़ा सा कम खाना है, 100 से 200 कैलोरीज कम खाना है। अब तुम्हें कैलोरीज पता करना है तो उसके लिए सिंपली चले जाना गूगल पर एंड यहाँ पर सर्च कर लेना है कैलोरी कैलकुलेटर। एंड यहाँ पर ये फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपने डिटेल्स डाल देना है, लाइक एज, जेंडर, हाइट, वेट, और तुम कितना एक्टिविटी लेवल करते हो, ये सब। देन यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। ये कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर एंड यहाँ पर देखो तुम्हारी मेंटेनेंस वेट आ जाएंगी। जैसे है मेरी 2246, तो मैं यहाँ 100 से 200 कैलोरीज कम खाऊंगा, मतलब मैं 2000 कैलोरीज कंज्यूम करूँगा रोज़। तो हमें कैलोरीज कम खाना है थोड़ा सा। एंड सेकंड पॉइंट है हाई प्रोटीन इंटेक। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी इंडियन डाइट में भाई प्रोटीन है ही नहीं, है ना के बराबर है, क्योंकि हम बस कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करते रहते हैं। तो हमें जो अपना प्रोटीन इंटेक है उसे बढ़ाना है। अब तुम्हें दाल वाल के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। हाई बायो अवेलेबल वाली प्रोटीन खाना, ये है चार्ट, हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन वाली। अच्छी प्रोटीन खाना और चीपेस्ट खाना है तो दूध और अंडा से चीप कोई नहीं है इंडिया में प्रोटीन सोर्स, और इनमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। तो तुम्हारा जो प्रोटीन इंटेक है वो कितना रहना चाहिए? तुम्हारा प्रोटीन इंटेक, तुम्हारा जितना वेट है ना, मान लो तुम्हारा वेट है 60 किलोग्राम, तो तुम्हारे वेट और उसमें प्लस 10, मतलब 70 ग्राम प्रोटीन तुम्हें लेना है। लाइक अगर से तुम्हारा 70 किलोग्राम वेट है तो तुम्हें 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। मतलब तुम्हारा जितना वेट है उसमें और 10 ग्राम ऐड करके प्रोटीन खाना है। ये सही होता है इसका रेशियो प्रोटीन खाने का, मतलब प्रोटीन इंटेक लेने का। तो एक प्रोटीन की बात, और प्रोटीन अपने इसमें अच्छे से ऐड करना, और हाई बायो अवेलेबल वाला खाना। हाई बायो अवेलेबल मतलब जो ज़्यादा पचता है। दाल खा खा कर ही तो ऐसे जेनेटिक्स बन चुका है हमारा ऑलरेडी, अब इसे हमें रिड्यूस करना है। एंड थर्ड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
तो इसके लिए तुम भाई सबसे पहले जिम जाओ और वर्कआउट वगैरह करो, है ना, मसल स्ट्रेच वगैरह करो, तभी तो जब मसल स्ट्रेच होंगे तभी तो नए मसल बिल्ड होंगे। जिम जाओ भाई, मसल ट्रेनिंग करो, है ना, मसल बिल्ड करो। मसल बिल्ड करोगे जब प्रोटीन खा रहे हो तो तुम्हारा मसल तो ऑटोमेटिक बिल्ड होगा, लेकिन तुम्हारी डाइट अगर सेट है ना तो फिर जिम जाने का भी उतना कोई ये नहीं रहता। लेकिन तुम अगर से डाइट ले रहे हो और उसके साथ जिम जा रहे हो तो तुम्हारे ये जो मसल वगैरह है फिर ये टूटेंगे एंड रीबिल्ड होंगे, जिससे ये जो छोटे छोटे हाथ पैर थे ना ये बड़े होंगे। और तुम जब कैलोरी डेफिशिएट करते हो तो इससे तुम्हारा पेट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली तुम्हारा जो कैलोरी काउंट है वो कम होगा और तुम्हारा जो मसल है वो बढ़ेगा, मतलब फेट कम होगा और मसल बढ़ेगा, जिससे तुम्हारी जेनेटिक्स भी धीरे धीरे वेस्टर्न लोगों की तरह हो जाएंगी, मतलब एक अच्छी इसमें। और इसी टाइप से हमारी जेनेटिक्स भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी। एंड अगर से तुम्हारे पास पैसे नहीं है इतने तो भाई सबसे पहले पैसे कमाओ एंड तुमसे अभी जितना हो सकता है उतना तो डाइट खाओ, है ना, एक अंडा खाओ और एक पाव ही दूध पियो, लेकिन पियो तो सही। अब तुम बोलोगे इसके लिए भी बहाना मारोगे तो भाई रिचार्ज के लिए पैसे है और डाइट के लिए पैसे नहीं है, ये तो सिर्फ बहाना है।